गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज से BCR, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। CA फाउंडेशन एवं अदर जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है उसके लिए BCR में जो पार्ट दिए वाला है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किए वाला है। तो BCR बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम डिनोटेशंस, कोनोटेशंस, उसके बाद में रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। कंडीशन है कि आपको ये लास्ट तक अच्छी तरह से देखना है, समझना है, और उसके बाद ही आप लोग ये वीडियो की जो भी ग्रेविटी है, जो भी बनाने के पीछे का मकसद है, और बच्चों से किस तरह से इसका प्रिपरेशन करवा के लेना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स भी ये वीडियो देखते हैं या खुद वो स्टूडेंट खुद देखता है, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा कि उसे सब समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज अपना ये फर्स्ट वीडियो रूट्स ऑफ वर्ड्स शुरुआत करते हैं। BCR का रूट्स ऑफ वर्ड्स, ये अपना फर्स्ट टॉपिक। सो नाउ गेट रेडी फॉर दैट वन। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे वर्ड्स किस तरह से बिल्डअप होते हैं। मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द के बारे में पहले बता देता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बढ़ जाएगा। उसके बाद में हम वन बाय वन वर्ड्स क्लियर करेंगे वहां पे। सो द फर्स्ट वर्ड दोस्तों याद रखिए, बायो। ओके, देखिए पहला वर्ड बायो। अभी आपको याद कैसा रखना है, बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो मीन्स लाइफ। अब ऑब्वियसली एक बात आपको क्लियर रखना है आपके माइंड में कि किसी शब्द के साथ में, किसी वर्ड के साथ में अगर बायो ये प्रीफिक्स बोल के लग जाता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी शब्द के पहले आने वाला शब्द, किसी शब्द के पहले आने वाला प्रीफिक्स होता है। किसी शब्द के बाद में अगर कुछ लगता है शब्द, तो उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। सफिक्स एंड ऑफ द वर्ड आता है, प्रीफिक्स इन द बिगिनिंग आता है। तो देखिए दोस्तों, बायो ये शब्द के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। जैसा बायो मीन्स लाइफ। अब कहीं पे भी बायो इस शब्द से कोई शब्द की शुरुआत होती है, तो ऑब्वियसली वो शब्द लाइफ के बारे में ही बात कर रहा है। ये तो क्रिस्टल क्लियर बात है। ओके, तो देखिए पहला वर्ड जैसा बायो, तो उससे पहला वर्ड हम बनाते हैं बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, बायो मीन्स लाइफ, तो लॉजी का मतलब भी वैसा ही होता है। लॉजी मीन्स स्टडी। जैसा किसी शब्द के पहले बायो लग गया, तो वो लाइफ इस सेंस में अपना मीनिंग देगा। तो सेम उसी तरह से किसी शब्दों के अगर एंड में YOLOGY लॉजी लग गया, तो वो स्टडी के बारे में मालूमात देगा। ओके दोस्तों, सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी, अभी हम इसको देखते हैं। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, लाइफ स्टडी। अभी सिर्फ हमको इसको बराबर कंस्ट्रक्शन में लाना है। लाइफ स्टडी तो हम बोलते नहीं है, सो वी कैन इजीली से स्टडी ऑफ लाइफ। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, इसे आसान तरीके से अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो जब हमने बायो से रिलेटेड किसी शब्द की शुरुआत की है,
तो चलिए और दो शब्द देख लेते हैं जो बायो से रिलेटेड है। यहाँ पे बायो लाइफ हो गया, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, तो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। सेकंड वर्ड देखिए दोस्तों, बायोग्राफी, BIO, बायोग्राफी, GRAPHY। ओके, so here we know very well that bio means life, no doubt about it. So what is graphy? GRAPHY, जैसा लॉजी मीन्स स्टडी वैसा ग्राफी मीन्स व्हाट, हमको ध्यान रखना है। GRAPHY, ग्राफी, ओरिजिनल वर्ड ग्राफ, हमको याद कैसा रखना है, ग्राफी, ओरिजिनल वर्ड हमको याद रखना है ग्राफ, GRAPH। ग्राफ मीन्स राइटिंग, WRITING, राइटिंग। ओके, सो बायो मीन्स लाइफ और ग्राफ मीन्स राइटिंग। अब लाइफ और राइटिंग ये दोनों शब्दों को एक साथ लाकर हमको कोई शब्द बनाना है। ओके, सो इट इज राइटिंग ऑन लाइफ, राइटिंग ऑन लाइफ, किसी के जीवन के बारे में जब कुछ लिखा जाता है दैट इज बायोग्राफी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर कुछ लिखना है तो मैं शिवाजी महाराज की वो बायोग्राफी लिख रहा हूं। ओके, मुझे मेरे ही जिंदगी पे कुछ लिखना है दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ओके, ऑटोबायोग्राफी यानी मैंने मेरे ही जीवन पर मेरी ही जीवन गाथा जो लिखी है दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ओके, सो बायोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑन लाइफ, किसी के जीवन पर लिखना, राइटिंग ऑन। तीसरा एक और वर्ड देख लेते हैं बायोग्राफी, बायो से, बायोस्फीयर। ओके, थर्ड वर्ड इज बायोस्फीयर। देखिए दोस्तों, ये वर्ड कैसे बनते हैं। हमारे पास बायो का मीनिंग तो है ऑलरेडी, बायो मीन्स लाइफ। नाउ SPHERE, स्पेयर मीन्स ये हमारे जो आजू बाजू में होता है, we can call it around. In English, sphere means around, SPHERE, sphere means around, around जो हमारे आजू बाजू है। Okay, so what is biosphere? Biosphere means life around us, life around us, हमारे आजू बाजू में जो भी जीव जंतु रहते हैं, जो सब कुछ हमारे आजू बाजू में है दैट इज बायोस्फीयर, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत कम समय में बहुत सारी वोकैबुलरी आप किस तरह से बिल्डअप कर लोगे, ये भी अपने आप में आपको एक बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करने वाली बात रहेगी। कम समय में बहुत सारी वोकैबुलरी डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट तरीका रूट वर्ड्स के माध्यम से, रूट्स ऑफ वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं उसके माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एंथ्रोप। शब्दों को आप बराबर ध्यान रखिए, आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। एंथ्रोप, ये है ANTHROP, एंथ्रोप। जैसा बायो वर्ड प्रीफिक्स बोल के आ जाता है तो हम लाइफ से रिलेटेड बात करने की शुरुआत कर देते हैं, या वहाँ जो हमारे सामने वर्ड होता है वो डेफिनेटली लाइफ से रिलेटेड हमको बता रहा है, कुछ तो भी बात कर रहा है, इस कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं या आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए कंफर्म। ओके, तो उसी तरह से एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैन, मनुष्य। यानी ऑब्वियसली अब हम जो भी बात करेंगे एंथ्रोप से, भले ही वो एंथ्रोप वहां पे प्रीफिक्स बोल के आता हो या सफिक्स बोल के आता हो, किसी शब्द के शुरू में लगता हो या किसी शब्द के बाद में लगता हो, whatever it may be, wherever the position of that particular word anthrop, but it gives us the meaning which is related to man. Okay, वो हमको वही मतलब बताएगा
जो वहां पे मैन से रिलेटेड होगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से ये लोग हम लोग बात ये समझ जाएंगे किस तरह से होता है। तो फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग है एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी पढ़ते समय लॉजी का मतलब आप लोगों ने याद रखा है, उम्मीद करता हूं। लॉजी का मतलब हमने वहां पर बताया था स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी, ओके। सो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? मैंने तो बताया आपको एंथ्रोप का मतलब अगर मैन होता है तो लॉजी का मतलब स्टडी है। अभी मैन और स्टडी हमें दोनों को कंबाइन कर, मैन स्टडी, इससे तो कोई वर्ड बनता नहीं। सो स्टडी ऑफ मैन बोल सकते क्या? ऑब्वियसली स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन बोल तो किसी व्यक्ति के बारे में जब हम पूरी मालूमात लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको अग्निपंख पढ़ना है, अंग्रेजी में विंग्स ऑफ फायर बोलेंगे हम लोग, या इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ये बहुत ज़बरदस्त क्रिएशंस है, उन्होंने लिखे वाले हैं ये। एक बार डेफिनेटली आप भी इसे पढ़िए, लॉकडाउन का पीरियड चालू है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं तो पढ़ने के पहले अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में पूरी मालूमात लेते हैं, उनके ऊपर कोई स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ मैन मीन्स एंथ्रोपोलॉजी, ओके। किसी व्यक्ति के ऊपर पूरी स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मैन, ओके। दोस्तों आई होप यू आर गेटिंग, आप लोग समझ रहे हो, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे अच्छी तरह से फॉलो करोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे, एक बार अपने हाथों से लिख लोगे। अगर वीडियो देखते समय आपको किसी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा फास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो आप उसे पॉज करके उतने वर्ड्स लिख सकते हो। वो लिखिए, 1-2 बार पढ़िए, ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसी ये टेक्निक है, ऐसे ये रूट्स ऑफ द वर्ड्स बनते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड, अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स देखे वहाँ पर जो भी हमने रूट्स ऑफ द वर्ड्स लिया है, रूट्स ऑफ वर्ड्स जो लिया है वो प्रीफिक्स बोल के काम कर रहा है। तो चलिए कुछ वर्ड्स देखते हैं हम जो सफिक्स बोल के काम करते हैं, किसी शब्दों के पीछे आते हैं। ये प्रीफिक्स सफिक्स ये चलते रहने वाला है, आपको सिर्फ अपनी माइंड सेट करना है कि वो कहाँ पे प्रीफिक्स बोल के आ रहा है, कहाँ सफिक्स बोल के आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, फिलैंथ्रोपी। वर्ड देखिए फिलैंथ्रोपी, PHILANTHROPY। हमारे पास में एंथ्रोप मीन्स मैन, तो एंथ्रोप मीन्स मैन है हमारे पास। अभी सिर्फ हमारे पास में PHIL, ये पूरा अगर शब्द हम पढ़ते हैं तो वो फिलैंथ्रोपी हो जाता है, लेकिन PHIL अगर पढ़ते हैं तो वो फाइल बोल के उसका वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा, फाइल। तो दोस्तों चलिए, जैसा एंथ्रोप मीन्स मैन है तो फाइल यहाँ पे जो आया है सामने उसका मीनिंग क्या है, PHILE हो जाएगा वो। तो फाइल मीन्स लव, फाइल मीन्स लव। जहाँ पे भी फाइल वर्ड्स लग जाता है हम वहाँ पे उसका मीनिंग लव इस सेंस से लेंगे, ओके। तो देखिए ये वर्ड यहाँ पे फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी मीन्स, एंथ्रोपी मीन्स मैन, और फाइल मीन्स लव, लव मैन, ये तो कोई वर्ड बनता नहीं है। तो हम लोग इस वर्ड को ऐसा बना सकते, लव फॉर मैनकाइंड, ओके। व्हाट इज दैट? लव फॉर मैनकाइंड, लव फॉर मैनकाइंड, लव फॉर मैनकाइंड, दैट इज फिलैंथ्रोपी, ओके दोस्तों। अभी और एक वर्ड देखिए, MIS, देखिए ANTHROPE, मिज़ैंथ्रोप। यहां लगा है वर्ड सामने MIS, मिज़ैंथ्रोप। मिज़ैंथ्रोपी क्या है? देखिए फिलैंथ्रोपी देख लिए, मिज़ैंथ्रोपी क्या है? जहां पे भी MIS ये वर्ड आता है, ये मोस्टली वहां पे हेट के बारे में
बात करता है। जैसा PHILE फाइल मीन्स लव, वैसा MISAN माइजन, ओरिजिनल वर्ड MISAN माइजन, जिसका मतलब होता है हेट करना। ऑब्वियसली आप इसका मीनिंग समझ गए। मिज़ैंथ्रोपी, मिज़ैंथ्रोपी मीन्स व्हाट? जैसा फिलैंथ्रोपी मीन्स लव फॉर मैनकाइंड, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन इज हेटर ऑफ मैनकाइंड। द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड इज मिज़ैंथ्रोपी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड एंथ्रो। देखिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म वर्ड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। ANTHRO, ये तो हमने सीखा है एंथ्रो। क्या लगता है आगे? एंथ्रोपो, PO लगा दिए। ये मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ओके, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मीन्स, देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली जब एंथ्रो आता है तो वो मैन से रिलेटेड है। हम लोग वहां पे मैन बात कर रहे हैं। सिर्फ अभी हमारे सामने जो वर्ड आया है पोमोरुपिज्म, यानी एंथ्रोपोमोरुपिज्म, एंथ्रोपोमोरुपिज्म। ओके, ये एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू ए गॉड, एनिमल, ऑब्जेक्ट, यानी कोई ह्यूमन कैरेक्टर जो होता है ना उसे गॉड, एनिमल या ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट किया जाता है। यानी वो व्यक्ति जस्ट लाइक ऐसे गॉड है, एनिमल है या ऑब्जेक्ट है, ऐसा वहां पर बताया जाता है। तो दैट इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ओके दोस्तों, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं लिख देता हूं एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स काय के बारे में? टू ए गॉड, एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे, बड़ा आसान है अगर इसे हम आसानी से, आसान तरीके से सीख ले तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों ARCH, आर्च। ARCH, आर्च। आर्च ये जो वर्ड है ये 3 अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होगा। एक होता है आर्च का, एक मतलब होता है फर्स्ट। आर्च का दूसरा मतलब होता है यहां पे PRIME, प्राइम। आर्च का तीसरा मतलब होता है रूलर, राज्यकर्ता, कहीं का शासक जिसे हम कहते हैं। तो आर्च वर्ड कहीं पे अगर सफिक्स या प्रेफिक्स बोल के आ जाता है, लग जाता है किसी वर्ड को, तो ऑब्वियसली वो ये जो 3 यहां पर मैंने अलग अलग शब्द लिखे हैं वो सेंस में वो मीनिंग देगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग यह आर्च यहां पर क्या मीनिंग दे सकता है। पहला वर्ड देखते हैं हम लोग, आर्च बिशप। बिशप तो आप जानते हो, बिशप। ओके, बिशप कोई चर्च में होते हैं। ओके, चर्च में होते हैं और उनका एक ओहदा, उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो बहुत ऊपर होता है, तब उन्हें बिशप कहा जाता है। ओके, तो आर्च बिशप क्या बताता है कि, ये बताता है कि हेड ऑफ चर्च, उस चर्च का
हेड, आर्च बिशप। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, मोनार्च। हमारे पास में मोनार्च, आर्च वर्ड तो है, सिर्फ MON लगाया हमने, मोनार्च। तो दोस्तों मोनार्च, मोनार्च मीन्स व्हाट? आर्च का मतलब हमारे पास में फर्स्ट, प्राइम या रूलर, ये तीनों में से कुछ तो भी है मोनार्च। मोनार्च वो होता है जो किसी स्टेट का हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ किंग जिसे हम कहते हैं। ओके, हेड ऑफ स्टेट या किंग, मोनार्च, जिसे हम मोनार्च कहते हैं दोस्तों। ओके, मोनार्च मीन्स हेड ऑफ स्टेट या किंग। नाउ द नेक्स्ट वन, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वन, आर्चियोलॉजी, ARCHAEO, आर्चियोलॉजी। भूलिए मत, यहां पे आर्च भी आया है, लॉजी भी आया है। लॉजी बोले तो स्टडी, ऑब्वियसली ये जो वर्ड है ये कोई तो भी स्टडी के बारे में बात कर रहा है। अब आर्च फर्स्ट है, प्राइम है, रूलर है। आर्चियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फर्स्ट और ओरिजिन ऑफ थिंग्स, स्टडी ऑफ द फर्स्ट या ओरिजिन ऑफ थिंग्स। ऐसा हम लोग बहुत बार न्यूज में सुनते हैं, आर्चियोलॉजिकल सर्वे, यानी जमीन के अंदर मिले हुए जो भी चीजें हैं उसकी पूरी स्टडी करके ये कौन से सदी की है, ये सारी बातें मालूम की जाती है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो मसला है, राम मंदिर का जो केस अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है, बराबर है ना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो जो मसला डिसाइड हुआ है राम मंदिर का, वहाँ पे इतने बड़े जजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और जो आर्चियोलॉजिकल सर्वे, गवर्नमेंट का जो आर्चियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ पे जो छानबीन की थी और जो चीज़ उनको ज़मीन में से वहाँ से मिली थी ना, उसके ऊपर कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है, क्योंकि वो बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस माना गया है। और ये पूरा जो जजमेंट दिया गया है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड की है और उसे फाइनल मान के जजमेंट दिया। लेकिन उसमें से एक बात, आर्चियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, उन्होंने जो भी वहाँ से जो उस सदियों में मिले वाली मूर्तियाँ वगैरह थी, ये कब की थी, क्या थी, ये पूरा जो वहाँ पे कोर्ट के सामने बताया था, कोर्ट ने उसे भी रिलाई किया है। तो आर्चियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द फर्स्ट और ओरिजिन ऑफ थिंग्स, उस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में। तो ओके दोस्तों, आर्चियोलॉजी ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले वर्ड्स की तरफ जाना चाहूँगा। अब देखिए, ए से ही रिलेटेड और है कि AER या O, AER, बहुत जगह पे AER लगेगा, कहीं पे AERO शब्द लगेगा। तो ये क्या मीनिंग देगा? ऑब्वियसली AER या AERO, ये कुछ भी अगर आया तो ये एयर से संबंधित हमको मीनिंग देगा, एयर से संबंधित, एयर से संबंधित। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एरोप्लेन पहला वर्ड, ये देखिए AERO, प्लेन, PLA यानी। दोस्तों AERO आया तो हम लोगों ने बताया कि वो एयर से संबंधित बात करेगा। सो ऑब्वियसली एरोप्लेन मीन्स व्हीकल फ्लाइज इन द एयर। क्या होता है वो? व्हीकल फ्लाइज इन एयर।
So aeroplane means vehicle flies in air. ओके, दूसरा देखते हैं हम लोग एरोस्पेस, AERO, SPACE। मैं AERO पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग कौन से रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग AERO, ये जो रूट्स है, ये इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड्स कौन सा आएगा और वो पूरे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो एरोस्पेस ऑब्वियसली एयर इन द स्पेस, एयर इन द स्पेस, इसको हम बोलते हैं एरोस्पेस। वैसा है एरेट, AER, एरेट, RATE, AERATE, एरेट। एरेट मीन्स व्हाट? एरेट मीन्स गिव वे टू एयर, गिव वे टू एयर, रास्ता देना, गिव वे टू एयर। एक और वर्ड है ए से रिलेटेड, वो हम लोग देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट AERIAL, AERIAL। देखिए दोस्तों, एरियल, एरियल एयर, एयर रिलेटेड लाइक एक्ट्स, एयर रिलेटेड लाइक एक्ट्स, एनिमल्स। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे आगे 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 बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी वोकैबुलरी आपके पास जमा हो जाएगी। उसे कभी भी नहीं भूलना है, उसे अच्छी तरह से याद रखना है। और ट्रेमेंडस वोकैबुलरी अपने माइंड में अगर आ जाती है तो हम लोग फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। हम हमारी मास्टरी अलग कुछ तो भी वर्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट कर कर रख सकते हैं। सामने वाला जब सुनेगा आपके पास की जो वर्ड्स है, उसे बहुत खुशी होगी कि हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसे ट्रेमेंडस नॉलेज है। तो मास्टरी मिलाइए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स से। अभी तो हमने कुछ ही वर्ड्स देखे हैं, भले हमने यहाँ पर 3-4 वर्ड्स को स्टडी किया है, रूट्स को, लेकिन उन रूट्स में से वो रूट्स, उसके मीनिंग क्या है, उसमें से कौन से वर्ड्स बनते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स क्या क्या है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास से एक वर्ड, एक रूट, उसका एक मीनिंग, उसके 3-4 वर्ड्स, फिर उसका मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास में वोकैबुलरी बढ़ते जा रही है, यानी एक वर्ड आपको यहां पर नियर अबाउट 10 to 12 मीनिंग्स दे रहा है, अलग अलग वहां पे। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड BIB, बिब्लियो। सो व्हाट इज बिब्लियो? जैसा आपको बताया मैंने कि कहीं AER या AERO आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो वर्ड AIR, एयर से हमको कुछ तो भी वर्ड्स देने वाला है, या जो भी वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ AIR, एयर, इस शब्द से रिलेटेड वर्ड्स वहाँ पर बाहर आने वाला है। ओके दोस्तों, वैसा बिब्लियो, BIBLIO, बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स बुक। ये हमको बात कराएगा किताबों के बारे में, बुक के बारे में। ओके, सो नाउ द फर्स्ट वर्ड बिब्लियोफाइल। देखिए दोस्तों, आपको पुराना कुछ भूलना नहीं है तो मज़ा आ जाएगी। बिब्लियोफाइल, देखिए BIBLIOPHILE। देखिए दोस्तों, बिब्लियो और फाइल, फाइल हमने एक वर्ड देखा था, फाइल मीन्स लव, फाइल का मतलब लव। ओके, तो व्हाट इज बिब्लियोफाइल? बिब्लियोफाइल, बिब्लियो मीन्स बुक और फाइल मीन्स लव, लव बुक्स। अरे अब तो हमको कोई मीनिंग ऑफ वर्ड्स बराबर बनाना पड़ेगा। मीन्स द पर्सन हु लव्स बुक्स
यस, लेकिन फिर उसको हम क्या बोलेंगे? लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स. सेकेंडली इट मीन्स दैट द पर्सन हु लव्स टू रीड बुक्स. इसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जिसे वहाँ पर बुक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए. जैसा देखिए कैपिटल में हो गया था वो, मैं उसे बराबर लिख रहा हूँ. ओके, लवर ऑफ बुक्स. तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. बिब्लियोफाइल के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे दोस्तों बिब्लियोग्राफी. BIBLIOGRAPHY. बिब्लियोग्राफी. सो व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? ग्राफी मीन्स राइटिंग हमारे पास है, बिब्लियो मीन्स बुक है. तो राइटिंग्स ऑफ बुक्स हो सकता है WRITINGS, राइटिंग्स या लिस्ट ऑफ बुक्स. ओके दोस्तों, राइटिंग्स या लिस्ट ऑफ बुक्स, इसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी. हमने ग्राफ वर्ड देखा है, ग्राफ मीन्स राइटिंग. ओके, तो इस तरह से आपको शब्दों के ऊपर कमांड मिलाना है. हमारे पास और एक वर्ड है, देखिए बाइबल. BIBLE. जैसा बिब्लियो यानी बुक, बाइबल, बाइबल द बुक. बाइबल को हम बोलते हैं द बुक. क्या, लेकिन इसे हम बोलेंगे मेन बुक. बाइबल जैसा रामायण महाभारता, वैसा बाइबल कुरान. ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं बाइबल मीन्स द बुक, मेन बुक जिसे हम कह सकते हैं. ओके दोस्तों, चलिए अगले वर्ड्स की ओर चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिलेटेड विथ रूट वर्ड. देखेंगे हम पहले वो सेंट. सेंट हम बोलते ना, सेंट परसेंट बात सही कही आपने. सेंट मीन्स 100. सेंट का मतलब 100. सेंट मीन्स 100. सेंट का मतलब होता है 100. यानी आप कहीं पे भी सफिक्स या प्रीफिक्स बोल के सेंट आता है तो वो 100 इस सेंस में अपना मीनिंग देगा. ठीक है दोस्तों. नाउ द नेक्स्ट वर्ड देखिए, बराबर याद रखिए इसे आप लोग. 100. नाउ द वर्ड इज, फर्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग सेंटेनरी. क्या देखते हैं? पहला शब्द CENTENARY, सेंटेनरी. ओके, सेंट बोले तो 100. सेंटेनरी मीन्स 100 years एनिवर्सरी. सेंटेनरी 100 years एनिवर्सरी. ओके दोस्तों, 100 years एनिवर्सरी को हम सेंटेनरी बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम दोस्तों परसेंट. परसेंट यानी पर को अगर हम एज इट इज पर, सेंट का मतलब हमारे पास है HUNDRED, पर 100. पर 100 जैसे हम ऐसा सिंबल देते हैं परसेंट के लिए. ओके, पर 100. राइट. तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला वर्ड देखते हैं हम लोग CENTURY, सेंचुरी. ये वर्ड आपको मालूम है? सेंचुरी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब ने 100 बनाए हैं, यानी 100 सेंचुरीज बनाई है. भूलिए मत, सेंचुरी, सेंचुरी 100. ओके, ये 100. ओके, 100 years. ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे. वर्ड सीखने का एक तरीका भी होता है, इस
तरीके को अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं मास्टर ब्लास्टर हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है साइड से। मुश्किल नहीं है ये वर्ड, बहुत बार सुनने को आया है। साइड, ये वो वाला साइड नहीं है भाई, ज़रा साइड में हो जाओ ना। हाँ, ये कौन सा साइड है? ये सुइसाइड वाला साइड है, पैट्रिसाइड वाला साइड है, मैट्रिसाइड वाला साइड है। ये साइड क्या होता है? साइड मीन्स टू किल, टू किल। टू किल मीन्स मारना, मारना, हाथ से मारना लगता है, खलास कर देना, स्टैप कर देना। ओके, टू किल, साइड। तो चलिए साइड में देखते हैं पहला वर्ड, पैट्रिसाइड, PATRI। ये वर्ड है साइड, CID लगा देते हैं इसे। व्हाट इज पैट्रिसाइड? ओके, अभी साइड का मतलब तो हमारे पास है टू किल। पैट्री मीन्स फादर, पैट्री मीन्स फादर, मीन्स हम लोग लगा देते टू किल फादर, टू किल फादर, पैट्रिसाइड। ऑब्वियसली नेक्स्ट आता है वैसा मैट्रिसाइड, MATRICIDE। ये आ गया मैट्रिसाइड। मैट्री मीन्स ऑब्वियसली, अब पैट्री मीन्स फादर, तो मैट्री मीन्स मदर, टू किल मदर। और एक वर्ड देखेंगे हम, फ्रैट्रिसाइड। ये थोड़ा आपके लिए नया है क्योंकि पैट्री फादर तो मैट्री मदर ऑब्वियसली, लेकिन FRATRICIDE। अब देखिए फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड यहाँ पे साइड है तो पहले अपन टू किल लिख देते हैं। अब रहता है फ्रैट्री का मतलब, तो सो फ्रैट्री मीन्स ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड मीन्स टू किल ब्रदर। ओके, टू किल ब्रदर। अभी और एक वर्ड देखिए, जेनोसाइड। जेनोसाइड, अब साइड का मतलब हमारे पास है तो हम पहले लिख देते हैं टू किल। अभी रहा जेनो, जेनो जेनेटिक, जेनेटिक मीन्स टू किल द होल रेस, किसी का पूरा वंश खत्म कर देना। डायनासोर्स है क्या? अभी नहीं है, क्योंकि जेनोसाइड हो गए वो, उनका पूरा जो रेस है फिनिश कर दिए। टू किल द होल रेस, दैट इज जेनोसाइड। जेनो फ्रॉम जेनेटिक, ओके, टू किल द होल रेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और धीरे 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 समझिए। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे, देखिए क्रेसी, CRACY, क्रेसी। जैसे हमारे पास वर्ड है एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, बस उसी तरह से क्रेसी। ओके, जेरांटोक्रेसी, जीरोंटोक्रेसी नया वर्ड है, सीखेंगे। पहले देखते हैं, क्रेसी मीन्स टू रूल, साइड मीन्स टू किल, वैसा क्रेसी मीन्स टू रूल। टू रूल मीन्स राज्य करना। कोई देश जो चलाता है ना, राजा मीन्स ही इज द रूलर, वो राज्य करता है। यानी पुराने दौर में हम लोगों ने देखा है कि राजा महाराजाओं का होता था, अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, ये वहाँ के रूलर होते हैं, राज्य करते होते हैं। तो देखिए अब पहला वर्ड डेमोक्रेसी, बहुत बार ये वर्ड हमारे सामने आया है, डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब तो हमारे पास है टू रूल। डेमो, डेमो, डेमो मीन्स व्हाट? डेमो मीन्स पीपल। सो रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल मीन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रूल ऑफ द पीपल। ओके दोस्तों, वैसा
जेरोंटोक्रेसी, आपको ये वर्ड याद रखना है, GERONTO, जेरोंटोक्रेसी, जोरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी मीन्स, क्रेसी मीन्स टू रूल, जेरोंटो मीन्स ओल्ड पीपल, ऑब्वियसली रूल बाय द ओल्ड पीपल। जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, वो रूल करते हैं। उसी तरह से एक वर्ड है और एरिस्टोक्रेसी। देखिए दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटिक पीपल बोल तो एकदम जिनका रहन सहन बहुत हाई फाई है, बहुत ज़्यादा, मीन्स उसकी सारी सीमाएं जहां पार हो जाती है, वो हाईएस्ट लेवल जो होता है, दे आर नोन एज एरिस्टोक्रेटिक पीपल। उनकी रहन सहन बहुत डिफरेंट होती है, हाइट पॉजिटिवनेस में। ओके, जैसा समुद्र के बीच में कोई टापू है, वहां पे जाके कॉफी वगैरह लेना, रोज डेली का उनका रूटीन, दोस्तों से मिलना वगैरह, वहीं पे उनके टाइप के लोग होते हैं। बैले डांस करना, म्यूजिक सुनना, ये एक अलग तरीके का, वो पूरा समुद्र के बीचों बीच कोई टापू में वहाँ पे बनाया गया कॉफ़ी शॉप वगैरह, आज के डेट के हिसाब से वो उस समय पे रहना, पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइप पीपल्स जिसे कहा जाता है, जो नियर अबाउट 17th-18th सेंचुरी के अंदर उनके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर हमें पढ़ने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो एरिस्टोक्रेसी मीन्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी, रूल बाय द elite, the people having a different quality, elite, okay, जो उच्च भ्रू लोग होते हैं, उन्होंने चलाया वाला शासन, एरिस्टोक्रेसी। ओके, एरिस्टोक्रेटिक पीपल जिसे कहा जाता है। ओके ओके दोस्तों, लास्ट के 2 वर्ड देखेंगे आज के, उसके बाद में बाकी के वर्ड देखेंगे हम लोग। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डर्म, DERM। कहीं पे भी अगर ये शब्द आ जाता है डर्म, DERM, प्रीफिक्स बोल के या सफिक्स बोल के, तो वो वर्ड डेफिनेटली स्किन के बारे में बात करता है, स्किन से रिलेटेड होता है। जैसा डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी, दोस्तों लॉजी आ गया है, लॉजी मीन्स स्टडी, इसी वीडियो में हमने देखा है, लॉजी मीन्स स्टडी। तो डर्माटोलॉजी ऑब्वियसली STUDY, स्टडी ऑफ द स्किन, स्किन की जो स्टडी करते हैं ना, दैट इज स्टडी ऑफ द स्किन, डर्माटोलॉजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड एपिडर्मल, EPIDERMAL, एपिडर्मल। यहाँ पे ये वर्ड तो आया ही है, डर्मा। ओके ओके, डर्म या डर्मा, एपिडर्मल। एपिडर्मल का मतलब होता है, अब डर्मा या डर्मल मीन्स स्किन, ये है आउटर लेयर ऑफ स्किन। आउटर लेयर जो होती है ना हमारी स्किन की, दैट इज एपिडर्मल। ओके दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। ओके, अभी और एक वर्ड देखेंगे हम, पैकीडर्म, PACHYDERM। ओके, पैकीडर्म, पैचीडर्म। ओके, पैचीडर्म या पैकीडर्म, मोस्टली पैकीडर्म ही कहा जाता है, जिसकी स्किन बहुत टफ होती है, जाड़ी होती है, जाड़ी चमड़ी। ओके, सो दैट इज टफ स्किन, टफ स्किन वाला जो होता है ना, दैट इज पैकीडर्म।
पैकिडर्म कहा जाता है उसे। ओके, हाथी की चमड़ी बोलो, बहुत मजबूत होती है, टफ स्किन। ओके, पैकिडर्म। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ईगो मीन्स सेल्फ। अभी ईगो से देखते हैं, हमारे पास वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट वो पर्सन होता है, ईगोइस्ट, जो प्री ऑक्युपाइड विथ वन सेल्फ। प्री ऑक्युपाइड विथ वन सेल्फ। ओके, प्री ऑक्युपाइड विथ वन सेल्फ, preoccupied with oneself, right? Preoccupied with oneself, egoist, egotist, egotist, ईगो इज प्री ऑक्युपाइड विथ वन सेल्फ, ईगोटिस्ट, ये वो लोग होते हैं फीलिंग ऑफ सुपेरियोरिटी अबाउट वन सेल्फ। खुद के बारे में ही बहुत ज़्यादा बढ़ाई मारने वाले, सुपेरियोरिटी के बारे में बात करते या खुद ऐसा महसूस करते कि मेरे जितना कोई सुपेरियर है ही नहीं। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। एक और वर्ड देखते हैं, अल्टर ईगो। अल्टर, अल्टर ईगो, इसका पहले मीनिंग देख लो। द अदर सेल्फ, यानी किसी दूसरे का रहना, खाना, पीना बिल्कुल अपने जैसा ही होता है, सेम हैबिट वगैरह होती है, तो अल्टर ईगो पर्सनालिटी उन्हें कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है और हम टाइम टू टाइम इन सारे शब्दों के ऊपर कमांड मिलाने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, जिसकी वोकैबुलरी बहुत परफेक्ट है, जिसके पास शब्दों का बहुत सारा भंडार होगा, वो डेफिनेटली अंग्रेज़ी पे राज करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंग्रेज़ी आना ही चाहिए, ऐसा कहने वाले लोगों के मैं साथ हूँ या नहीं, लेकिन आपका अगर डेवलपमेंट आपको चाहिए, आपका अगर व्यू आपको ब्रॉड करना है, तो यू हैव टू स्टडी इंग्लिश, एंड फॉर दैट पर्पज़ you have to build up your vocabulary by different ways, and by different ways, if you build up your vocabulary, then and then only you can speak English more fluently. Fluency doesn't matter there, but what matters there, the words you put there, the words you throw there, और आपको अच्छे शब्द वहाँ पर लिखना है, बोलना है। तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के वीडियोस बना के आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा ये डेफिनेटली मानना है कि अगर आप इन सब को अच्छी तरह से पढ़ते हो, समझते हो, लिखते हो, तो आप भी बहुत ट्रेमेंडस पर्सनालिटी बन जाओगे। ओके दोस्तों, होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियो नाइसली। थैंक यू।